जय हिंद दोस्तों। लाले ये हिंदुस्तान है और बीजेपी की सरकार है। तुम्हें बता देता हूँ कि सबूतों के टाइम पे जब ज़रूरत होती है तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आग लगती है। आ जाओ देख लेते हैं। 2016 में 5 अगस्त को आग लगी थी। कहाँ पे? स्वास्थ्य भवन में, जो कि डीजी हेल्थ का दफ्तर आग की लपेटों में घिर गया। पहली घटना की जांच पड़ताल अभी चली रही थी कि दोबारा आग लग गई। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, ऐसे टाइम पे जहाँ नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट के पेपर के साथ स्टूडेंट 22 लाख स्टूडेंट अभी जो हैं वो सड़कों पर हैं। ऊपर से कांग्रेस जनता पार्टी जो है इस्तीफ़ा मांग रही है, जिन्होंने ये शिक्षा मंत्री का। और ये 6 तारीख को अभी और एक तरीके से क्या है, प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे। उसके बाद आग लग गई और सारे सबूत स्वाहा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है, फ़ैन बंद किया है। अब तुम्हें मैं बता देता हूँ दूसरी आग कैसे लगी, कहाँ लगी और क्यों लगी और कहाँ पे लगी। 7 सितंबर 2016 में मैंने पूरा रिकॉर्ड लिख के रखा हुआ है। मिड डे मील का जो कार्यालय बंद कर कर्मचारी जा चुके थे, करीब रात 11 बजे उस कमरे में आग भड़की जहां प्रदेश भर की योजनाओं से जुड़े सारे दस्तावेज रखे हुए थे। यानी जैसे ही जहाँ सबूत होते हैं, जो चीज़ें रखी होती है वहाँ पे आग लग जाती है। यही अभी क्या हुआ है, शिक्षा मंत्रालय में आग लगी है। जितने भी सबूत थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब भाई साहब कोर्ट में सबूत मांगता है, हमें तो ये सिखाया गया, कोर्ट में ये सिखाया गया, वकीलों को भी यही बताया गया कि भाई कोर्ट सबूत मांगता है, सबूतों के बेस पे सारा काम होगा। अब ये सबूत कहाँ से ले पाएंगे? जब उन अधिकारियों की जांच होगी, इस्तीफे की मांग होगी, तो सारे एविडेंस तो सारे स्वाहा हो गए भाई साहब। तो अब कितनी सारी परेशानी होने वाली है। तो मैं फिर एक और बता देता हूँ दूसरी आग कहाँ लगी, कैसे लगी और क्यों लगी। 2016 में 18 अगस्त को फिर से शक्ति भवन के कॉर्पोरेट सेक्शन में सुबह आग लग गई। सारे दस्तावेज जल के राख हो गए, स्वाहा। लेकिन विभागीय अफसर जो थे, फायर डिपार्टमेंट ने सूची जांच इसकी बुझा दिया वो आग, पर जो लगी शक्ति भवन में आग लगी थी। ठीक है, और फिर एक और आग लगी है, वो भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश में लगी थी ये आग। जिस भवन से होता था प्रदेश पर राज, उसी बिल्डिंग में बार बार क्यों लगती है आग? मध्य प्रदेश में भी एक बार आग लगी। अब जितने भी ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब ये 6 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी के साथ भी मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे और एक्शन होगा। तो भाई सारे प्रूफ तो इन्होंने जला ही दिए हैं। अब नहीं पता कैसे लगी है या फिर पर 5 6 7 एक साथ जितने मैंने अभी आपको बताए हैं, 2016 में भी और 5 अगस्त को, 7 सितंबर को और 18 अगस्त को, इन सब स्वास्थ्य भवन में आग लगना, दूसरा मिड डे मील वाले कार्यालय में आग लग जाना, शक्ति भवन में आग लग जाना, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अभी यहाँ पे आग लग जाना शिक्षा मंत्री की, ये कोई तुम्हें लगता है कि किसी भी तरीके से ये कुछ एक एक्सीडेंट हो सकता है? पहले से हर जगह हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, चेक की जाती हैं। ये कोई मॉल कोई बिल्डिंग चलने नहीं देते अगर जिसमें फायर सेफ्टी का कुछ जो भी प्रक्रिया है वो पूरी ना हो, या पाइपलाइन अच्छे से ना बिछी हो, या पानी के सिलेंडर ना लगे हों, या फिर गैस बुझाने वाले इक्विपमेंट पूरे तरीके से ना हो। ये बिल्डिंग पास नहीं करते, और ये तो सरकारी बिल्डिंग है भाई साहब, इसमें कैसे आग लग गई? तो भाई ये आपके और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जिंदा खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे साथ मजाक हो रही है। क्योंकि जो भी सरकार से जब भी तुम सवाल करोगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ ऐसे आ जाएंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। जबकि मुझे पहले से शक था, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आएंगी कि जहाँ सारी फाइलें रखी होती हैं कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। और देखो हो गया। और जबकि मुझे इस चीज़ को लेकर डाउट था। मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ ऐसे सिंपल बैठ के, जहाँ मैं सोता हूँ अपने बिस्तर पे बैठ के बना रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं एक साथ 5 वीडियो में तुम बताना, अपने कमेंट में बताना, 5 6 कार्यालय में एक साथ आग लग जाना, ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्योंकि पता है कि जैन जी आने वाले समय में सवाल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपने राइट के लिए लड़ेंगे। और भाई लड़ो, हर चीज़ के लिए सवाल करो, पूछो। लड़ने से मैं हिंसा को प्रमोट नहीं करता हूँ, ओके? हिंसा नहीं, अपने राइट के लिए अच्छे से तुम इनसे बात करो, हर जगह सवाल करो, पूछो। मीडिया का तो आपने देख ही लिया, खान सर ने क्या हालत करी हुई है। मीडिया जो यूट्यूबर, हम जैसे छोटे यूट्यूबर या खान सर जैसे लोग बात करते हैं या सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने हमें दो कौड़ी के बता दिया गया है। और वैसे भी अगर जो बेरोज़गार हैं, स्टूडेंट हैं, उन सबको इन्होंने क्या बोला है कि भाई तुम लोग कॉकरोच हो, पैरासाइड हो, कीड़े मकोड़ो। जब तुमने हमें कीड़े मकोड़ों में गिनती कर ही दी है, तो जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इनसे बात करें, सवाल करें, हर मुद्दे पे पोस्ट करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। जितने समझदार लोग हैं वो अपने काम को अच्छे से निभाएं दोस्त, सवाल करते रहें इनसे, इन्हें मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। अब तो खैर फाइल जल चुकी है, अब क्या होगा पता नहीं, क्या नहीं होगा, क्योंकि बाद में देखा जाएगा, प्रोटेस्ट के बाद वो इस्तीफा देते हैं शिक्षा मंत्री या नहीं देते।
पर इन्होंने मजाक तो कर दी, जितने ही बच्चे थे उनके भविष्य के साथ। और ऊपर से अगर कहीं चर्चा भी हो रही है तो जाकर उनको रोकते हैं। अभी एक चर्चा हो रही थी, कुछ नेताजी चर्चा कर रहे थे इस विषय पे, इन्होंने पुलिस वालों ने जाकर उसको भी रोक दिया। फिर भी मुझे भी सपोर्ट किया करो यार, लाइक कमेंट कम से कम सब्सक्राइब तो किया करो एटलीस्ट। मैं छोटा हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, पर हक की बात तो कर रहा हूँ। अपने हिंदुस्तान के यूथ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। और जो भी गलत होगा मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, अपनी वीडियो बनाऊँगा। जो भी मुझे लगेगा इससे मेरे देश को नुकसान हो सकता है, मैं अपनी बात रखूँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्त, सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ मुझे भी। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।